पुतिन कार डिप्लोमेसी के मास्टर हैं। पुतिन अपनी कार कभी नहीं बदलते हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं अपनी औरत सीनेट कार में ही बैठते हैं। लेकिन दिल्ली में पुतिन अपनी कार छोड़कर पीएम मोदी की कार में बैठे, बल्कि 13 किलोमीटर तक का सफर भी तय किया। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच क्या बातचीत हुई और पुतिन को कार डिप्लोमेसी क्यों इतनी पसंद है, इस रिपोर्ट में समझिए। एक ही कार में एक साथ मोदी पुतिन। चीन में एससीओ की बैठक में पुतिन की कार में मोदी बैठे, तो दिल्ली में अपनी हाईटेक कार को छोड़ पुतिन पीएम मोदी की कार में बैठे। एससीओ में पुतिन की कार और इस सीनेट लिमोसिन के पीछे पीएम मोदी की कार चल रही थी, तो दिल्ली में नजारा इसके उलट दिखा। पीएम मोदी की कार के पीछे पुतिन की हाईटेक कार दौड़ रही थी। ये 21वीं सदी का कार डिप्लोमेसी की सबसे मजबूत तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक के होश उड़ गए। पीएम मोदी की कार में पुतिन का बैठना पहले से प्लान्ड नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी की कार में बैठकर राष्ट्रपति पुतिन 7 लोक कल्याण मार्ग तक गए। इस दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, किन किन मुद्दों पर दोनों ने चर्चा की, ये अभी तक सीक्रेट है। एक साथ एक ही कार में बैठकर जाना यह बताता है कि दोनों देशों के बीच कितनी मजबूत साझेदारी है, दोनों देशों के बीच कितनी गहरी दोस्ती है। यह सिर्फ मजबूत रिश्तों को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कितनी अच्छी तालमेल है, यह भी बताता है। दोनों एक दूसरे के लिए कितना अहम है, यह भी दिखाता है। पुतिन की कार डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में फेमस है और पीएम मोदी ने भी दिल्ली में वही दोहराया है, लेकिन दिल्ली में पीएम मोदी की कार बदल गई। पुतिन की कार डिप्लोमेसी 1999 से ही फेमस है। ये तस्वीर तब की है जब पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने थे। उस समय पुतिन दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे। तब भी पुतिन और दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डे जंग एक साथ कार पर दिखाई दिए थे। इस तस्वीर में पुतिन ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग थामे दिखाई दे रहे थे। पास वाली सीट पर तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश बैठे हुए हैं। तीसरी तस्वीर में लाल रंग की कार में पुतिन और तब की जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में पुतिन के साथ ड्राइविंग सीट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दिख रहे हैं। ये तस्वीर 7 अक्टूबर 2023 की है, जब पुतिन ने मॉस्को में उज़्बेक राष्ट्रपति शवाकत को अपनी कार दिखाई थी। 2024 में पुतिन किम जोंग उन से मिले थे, तो दोनों औरत सीनेट कार से ही क्रेमलिन पहुंचे थे। पुतिन किम जोंग उन से इतने खुश हुए, उन्होंने तोहफे में हाई सिक्योरिटी वाली औरत सीनेट कार तोहफे में दे दी। पुतिन जिस कार से चलते हैं वो मेड इन रशिया और सीनेट लिमोसिन कार है। ये कार सड़क पर चलते फिरते किले जैसी है। इस कार को खासतौर से राष्ट्रपति पुतिन के लिए बनाया गया है। देश हो या फिर विदेश, पुतिन जहां जाते हैं इसी कार में बैठते हैं। ये एक आर्म्ड व्हीकल कार है। इसकी टायर को कोई पंक्चर नहीं कर सकता है, न ही इस पर गोली काम करेगी, न ही इसे बम से उड़ाया जा सकता है। सामने कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों न हो, ये कार रुकेगी नहीं। इसके पहिए बुलेट प्रूफ है। पुतिन की कार के सेफ्टी फीचर्स को सिक्योरिटी रखा गया है और सीनेट कार में 6 सेंटीमीटर मोटे कांच लगे हुए हैं। ये गाड़ी गोलियों और ग्रेनेड के साथ केमिकल अटैक को भी झेल सकती है। इस कार के भीतर ही इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगा है। पहिए के नीचे ब्लास्ट भी हो जाए तब भी कार को कुछ नहीं होगा। कार के अंदर राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। गाड़ी के अंदर फायर सेपरेशन सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट भी लगा है। इसमें एक कमांड सिस्टम भी लगा है, जिसकी मदद से पुतिन गाड़ी में बैठे बैठे ही जरूरी आदेश दे सकते हैं। इस कार की टॉप स्पीड 249 किलोमीटर प्रति घंटा है। गाड़ी के अंदर आराम का भी पूरा इंतजाम है। गाड़ी में रिक्लाइनिंग सीट और फोल्डेबल सीट लगी है। गाड़ी में मिनी फ्रीज भी है।
पुतिन जहां भी जाते हैं उनके दौरे से पहले उनकी कार वहां पहुंच जाती है। पुतिन को 1999 से अब तक 40 से ज्यादा बार जान से मारने की कोशिश हो चुकी है। इसी के बाद से रूसी इंजीनियरों ने पुतिन के लिए इस हाईटेक कार को बनाया और अब पुतिन इसी कार में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और यही है पुतिन की कार डिप्लोमेसी।